इस वीडियो में हम लोग लेज़र टैटू रिमूवल के बारे में बात करेंगे। तो टैटू लोग अपने देश में कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से हटवाते हैं, देखने में अच्छा लगे, और काफ़ी लोग आर्मी में और इसी तरह के कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती के लिए भी करने होने से पहले टैटू को हटवाते हैं। तो जो लेज़र से जो टैटू हटाया जाता है, उसमें जो लेज़र इस्तेमाल की जाती है उसका नाम होता है क्विसिस्ड Nd:YAG लेज़र। Nd:YAG मतलब नियोडायमियम एट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट लेज़र। तो ये जो लेज़र है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लेज़र है और ये काफ़ी हद तक सुरक्षित और बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो जो लेज़र टैटू पिगमेंट होता है, तो वो पिगमेंट जो होता है वो स्किन के यूजुअली डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पर देखने को मिलता है। कभी कभी जो प्रोफेशनल टैटू होते हैं उनमें और भी डीपर लेयर में देखने को मिल सकता है। तो साधारण कंडीशन में 3 से 4 सेशन में Nd:YAG के अधिकांश लोगों का जो टैटू होता है वो काफ़ी कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें 6 से 8 सेशन भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन डेप्थ के आधार पे। तो जैसे अभी मैंने बात किया कि यदि डीपर लेयर में टैटू इंक है तो उस कंडीशन में ज़्यादा सेशन भी लग सकते हैं। तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, कोई इसका फिक्स्ड वो फार्मूला नहीं है कि या फिक्स्ड नंबर नहीं है कि जिसके आधार पे ये बताया जा सके कि आपका टैटू कितने दिनों में हटेगा। यूजुअली जो टैटू रिमूवल की प्रक्रिया है ये टैटू के कलर पर भी डिपेंड करता है। तो जो ब्लूइश कलर के टैटू होते हैं वो टैटू जल्दी इस मशीन से हटते हैं, और जो रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के होते हैं वो टैटू यूजुअली उतना अच्छा रिजल्ट नहीं शो करते हैं। तो जो लेज़र की प्रक्रिया होती है इसमें लेज़र की किरणें जो होती हैं वो मशीन बहुत रैपिडली और बहुत कम समय के लिए आपके स्किन से जाकर के टकराता है और वो डीपर लेयर में पेनिट्रेट कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो टैटू के बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो लेज़र किरणों से टकरा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमारी स्किन में ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसे सेल्स होते हैं जो उनको बहा करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और टैटू को धीरे धीरे हल्के करते चले जाते हैं। तो ये जो सेशंस होते हैं टैटू सेशन, ये यूजुअली 15-20 दिन या फिर महीने के गैप में इसको किया जाता है। अब जब टैटू हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो लेज़र होता है उसके तमाम पैरामीटर्स भी इस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा टैटू कितने जल्दी ख़त्म होगा। तो यदि मोटे मोटे शब्दों में ये समझें कि ज़्यादा ऊर्जा का यदि इस्तेमाल किया जाए तो उससे टैटू तो जल्दी हट सकता है, लेकिन उससे स्किन पे छाले, फफोले और ब्लिस्टर्स, स्कारिंग, तमाम तरह के कुछ लोकल कॉम्प्लिकेशन, वहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर होने वाले कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। हालांकि स्कारिंग अधिकांश केसेस में परमानेंट होती है। तो जो टैटू हटाने की प्रक्रिया होती है ये बहुत ही सेफ होती है, बहुत सुरक्षित होती है। जैसे ही लेज़र की बात की जाती है वैसे ही काफ़ी लोगों के मन में, विशेष करके जो गांव के एरिया के लोग हैं उनके मन में कैंसर और तमाम तरह के दूसरे तरह के साइड इफ़ेक्ट्स का डर मन में बैठ जाता है। तो इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है लेज़र के प्रोसेस में, लेज़र टैटू रिमूवल के प्रोसेस में, या दूसरे तरह के स्किन लेजर्स भी अत्यंत ही सुरक्षित पाए गए हैं। तो उस चीज़ की किसी भी तरह का डर या भ्रम नहीं रहना चाहिए। तो जो लेज़र टैटू रिमूवल होता है इसमें कुछ लोगों को ये भी डर लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पेनफुल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा, शून्य की सुई लगानी पड़ेगी, इस तरह का भी डर रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस लेज़र प्रोसेस में बहुत ही थोड़ा पेन होता है, और काफ़ी केसेस में बिना नंबिंग क्रीम, नंबिंग जेल, जो शून्य करने वाले क्रीम हैं या शून्य करने वाले जेल हैं, उसके बिना सहायता के ही आसानी से लेज़र प्रक्रिया कर ली जाती है। मतलब कि ये एक तरह से पेनलेस प्रोसीजर है, मतलब कि इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं रखने की ज़रूरत है। बहुत हल्का फुल्का, जैसे चींटी काटने जैसा हल्का सा दर्द होता है, तो वो दर्द इतना कम स्तर का होता है कि शून्य करने वाली क्रीम या शून्य वाली जो जेल हैं, दवाइयाँ हैं, उनके इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी में होते हैं। जैसे रिसेंटली एक पेशेंट आए जिनका शायद जनवरी में उनका भर्ती होना था, तो उन्हें जल्दी टैटू हटवाना था कि उन्हें 1 सेशन 2 सेशन में ही टैटू हटवा लेना था। तो ऐसे कंडीशन में लेज़र की ही एक टेक्निक इजाद की गई है जिसे R20 टेक्निक बोली जाती है। इसमें सेम लेज़र की किरणों को 20 मिनट के गैप पर दोबारा उस टैटू वाले एरिया में डिलीवर किया जाता है। लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि इससे ज़्यादा ब्लिस्टर्स, छाले, स्कारिंग, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यूजुअली ये प्रीफर्ड टेक्निक नहीं है। जब भी आपको लेज़र टैटू रिमूव करवाना हो तो बेटर यही होता है कि आप पहले 6 महीना के या 8 महीना पहले प्लान कर लें
और उसको मंथली गैप पे धीरे धीरे इजी वे में आसान तरीक़ों से बिना किसी नुकसान के उसे हटवा दें। तो ये बेस्ट मेथड है। अब किसी के पास एकदम ही नहीं समय है और बिल्कुल ही छोटा टैटू है, तो उस कंडीशन में सिंपल स्किन को इलिप्टिकल एक्सीजन दे करके कट करके निकाल दिया जाता है, फिर वहाँ पे टाके लगा दिए जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो जहाँ इंसिजन लगाया जाएगा, जहाँ चीरा लगाया जाएगा, उसका थोड़ा सा निशान रह जाएगा। तो कॉस्मेटिकली देखने में उतना सुंदर रिजल्ट नहीं आता है जितना लेज़र से आ जाता है। इसी तरह से कुछ और भी टेक्निक्स हैं सर्जिकल के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। जैसे कि CO2 लेज़र भी इस्तेमाल किया जा सकता है जल्दी टैटू हटाने के लिए, और भी कुछ तरीके हैं जैसे कॉटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनसे स्कारिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से लेज़र टैटू रिमूवल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हाईली इफेक्टिव है, और लगभग अधिकांश रंग के कलर को अच्छे से टारगेट कर लेता है। कुछ कलर ही दिक्कत पैदा करते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज जो कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं, ये कलर रिलेटिवली थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बाकी कलर से ट्रीटमेंट से। तो लेज़र जो टैटू रिमूवल है वो इजी और इफ़ेक्टिव मेजर है। इसको हटाने में किसी तरह का कोई डर या घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू।